आज की इस खूबसूरत महफिल के सदर आली वकार, उर्दू अदब और हिंदी साहित्य की बहुत ही अजीम और बाकमाल शख्सियत, पीएलजी ओमान के ग्लोबल प्रेसिडेंट, आईएससी उर्दू विंग के कन्वीनर, एक ऐसी अजीम और बाकमाल शख्सियत जिसने मस्कत जैसे खूबसूरत शहर की खुशनुमा फजाओं को हमारी गंगा जमनी तहजीब के खुशनुमा फूलों से मुअत्तर कर रखा है। आली जनाब तुफैल अहमद साहब, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी, हिंदी और उर्दू के बीच में पुल का काम करने वाली शख्सियत, जो तकरीबन आधी सदी से हिंदी और उर्दू के टूटते बिखरते रिश्तों को मजबूत बनाने का काम कर रही हैं और जिनके बेशुमार अशार न सिर्फ जबानजद खास व आम है बल्कि हमारी पार्लियामेंट की अजमत और शान की अलामत भी बन चुके हैं। आदरणीय डॉक्टर सागर त्रिपाठी साहब, हमारी मुअज़्ज़िज़ मेहमान जी वकार, हमारी बहुत प्यारी भाभी जो तुफैल अहमद साहब के साथ मिलकर मस्कत को मिनी हिंदुस्तान बनाए हुए हैं। मैं जब मस्कत गया तो मुझे अजनबियत का एहसास ही नहीं हुआ। लगा कि अतिथि देवभव की परंपरा जो हिंदुस्तान की है वो मस्कत में भी है। किस तरीके से वहां लोगों ने पलके बिछा दी और शाम को भाभी अपनी सहेलियों के साथ आई गिफ्ट लेके। बहुत अच्छा लगा। भाभी जी, आपका इस्तकबाल करते हैं हम। और अलका शरर साहिबा, खूबसूरत फिक्र और एहसास की शायरा। रेहाना शाहीन के बारे में आप सब लोग जानते हैं, आलमी शोहरत याफ्ता शायरा है, हमारी बहुत प्यारी अस्सलाम दोस्त वालेकुम। है। पिछले 35-36 सालों से मुशायरों के स्टेज पर छाई हुई है और खूबसूरत फिक्र और एहसास की शायरा। बिल्कुल नई आवाज, नया लहजा, नया अंदाज, हमारे अपनी सलाहियतों की खुशबू बखेर कर जिसने हमारे अदबी माहौल को महका दिया बहुत कम उम्र में, उनका शेरी मजमुआ भी मंजर आम पर आ गया है। मोहतरमा तबस्सुम बरबर वाला साहब, राबता और एसटीएम शुक्रिया। प्राइवेट लिमिटेड की इस खूबसूरत अदबी कहकशा में मैं आप तमाम हजरात का दिली इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ अपने उन तमाम नाजरीन और श्रोताओं को जो पटल के उस पार बैठकर हमारे फनकारों की हौसला अफजाई करते हैं, हमारे फनकारों का उत्साहवर्धन करते हैं और हमारे प्रोग्रामों के आबरू और वकार में इजाफा करते हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, सितारे तोड़ सितारे के तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं। सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं। ये बज़्म इश्क है, अहले वफा की महफिल है, यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। वाह 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 बहुत वाह खूब। वाह 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 वाह। वाह। बहुत शुक्रिया। और चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। वाह आज वाह पूरी बहुत वाह। खूब। दुनिया का माहौल आपके सामने है कि अगर ये कहा जाए कि बारूद के ढेर पे बैठी हुई ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी हुई दुनिया शोलों से हम्म, हिफाजत का हुनर पूछ रही है तो कुछ हम्म, गलत नहीं होगा। लेकिन हमारे शोरा इकराम की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो किसी भी मुल्क के हो, कि हम लोगों को अमन व आष्टी का और मोहब्बत का पैगाम दें। बिगड़ा हुआ जी बेशक। माहौल बना सकता है, नफरत के अंधेरों को मिटा सकता है। जो आग हम्म, लगाते हैं सियासत वाले, शायर उसे नगमों से बुझा सकता है। वाह वाह बहुत खूब। वाह। वाह वाह। राबता फाउंडेशन और एसटीएम ने कोविड 19 के दौर में बेशुमार अदबी महफिलें आरास्ता की, पूरी दुनिया के फनकारों से राबता किया और इस पटल पर लेकर आए और न सिर्फ हमें अदबी गजा फराहम की। हमारे नाजरीन उस वक्त हजारों की तादाद में हुआ करते थे, पूरी दुनिया से कई कई घंटे के प्रोग्राम चलते थे। तो फैल साहब और सागर साहब और रेहाना तो कई बार उन प्रोग्रामों में आई हैं और आप लोगों की सदारत में प्रोग्राम हुए
और रेहाना ने तो अपने खूबसूरत तरन्नुम का जादू जगा के सबको मशहूर कर दिया। लेकिन जैसे ही हालात साजगार हुए तो सब लोग अपने अपने ऑफलाइन प्रोग्रामों की तरफ चल गए। अब हमारी बात हुई सागर त्रिपाठी साहब से, तुवैल साहब मुंबई गए थे, हम 2 मुशायरे थे। हमारा दिल करा के सागर साहब से वैसे तो मुलाकात नहीं होती, चले। अरे साहब, तुफैल साहब के और भाभी जी के जो कसीदे इन्होंने पढ़ने शुरू किए, तो हमें भी लगा कि भाई तुफैल साहब से वैसे तो मुलाकात होनी रही, चलो ऑनलाइन ही उनकी एक गजल सुन लें, नज्म सुन लें। एक नज्म मैंने सुनी थी तुफैल साहब, बड़ी सागर मोहब्बत साहब, है ये तुफैल सागर साहब साहब की। यूट्यूब पर मैंने एक नज्म सुनी, जी। चलो अब गल्फ चलते हैं। हजारों लोगों के उस पर कमेंट्स थे, और देखने वाले तो आप समझिए मिलियंस में होंगे। लेकिन उसमें खास बात यह थी कि प्रवासी भारतीयों के दिली जज्बात और एहसासात की मुसव्विरी जिस अंदाज में इन्होंने की है। रेहाना कहने लगी वो नज्म तो मुझे भी सुननी है। मैंने कहा तुझे सुनवा देंगे, हम तुफैल साहब को बुला लेते हैं। इत्तेफाक की बात है, परसों इनसे 2-3 दिन पहले गुफ्तगू हो गई, मगर तुफैल साहब आपको बहुत याद कर रहे हैं सब लोग। और अगर आप थोड़ा टाइम निकाल लें तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम ऑनलाइन कर लेते हैं। तुफैल साहब ने हाँ कर दी, हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि हालांकि इनकी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, लेकिन इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, प्रोग्राम के आबरू और वकार में इजाफा किया। और आज हम इन्हें जी भर के सुनेंगे, क्योंकि इन्हें बीच में पढ़वाएंगे और सदारती खुतबा जो भी कुछ है इनका शुरू में ही करा देंगे। बाकी सदारत की जिम्मेदारी सागर साहब को देंगे। तो अभी मेरे ख्याल में थोड़ी गपशप सी हो गई। मैं एक बार फिर शिवम झा जी और इनकी सोनी जी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज की इस खूबसूरत महफिल के गुलदस्ते को उन्होंने हिंदुस्तान के उन अजीम और मशाहिर शोरा इकराम और शायरात से सजाया है कि जिनकी मौजूदगी किसी भी मुशायरे की आबरू और कामयाबी की जमानत समझी जाती है। ये तो ऑनलाइन मुशायरा है, लेकिन ऑफलाइन में भी अगर इतने लोग हम हो जाते हैं तो मुशायरा तारीख साज कामयाबी हासिल करता है। तो एक बार फिर राब्ता की पूरी टीम और खास तौर से कामरान उस्मान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कामरान उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने हमारी दरख्वास्त को मंजूर किया, टेक्निकल सपोर्ट दी हमें, वरना यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, हम लोग नहीं जुड़ पा रहे थे सबके सब उसमें। तो बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ और आज के इस खूबसूरत शेरी सफर का आगाज करता हूँ। सबसे पहले दावत कलाम देता हूँ एक ऐसी होनहार, बाकमाल, बासलाहियत, खुश फिक्र और खुश कलाम शायरा को, जिसकी खूबसूरत गजलों के नर्म और नाजुक अशार हवा के मस्त झोंकों की तरह हमारे दिलों को सुकून और रूह को ताजगी अता करते हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में हमारी जिन होनहार शायरात ने शेर व अदब के ऐवान को महकाया है, हमारी अदबी दुनिया को मुतासिर किया है अपने कलाम से, उनमें मोहतरमा तबस्सुम बरबरवाला का नाम सर फहरिस्त आता है। बहुत ही बासलाहियत शायरा है और उनके फिक्र की गहराई और एहसास की ताजगी आप महसूस करेंगे कि उनके खुशाइंद मुस्तकबिल की गम्माज है। मैं इन अशार के साथ कि थोड़ा रखा और ज्यादा छोड़ दिया, थोड़ा रखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया, और लड़कियां इश्क में इतनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा तबस्सुम बरबरा वाला से तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। माशाल्लाह, क्या शानदार आगाज है और क्या निजामत हो रही है भाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, बहुत नवाजिश। खूबसूरत। अरे साहब, सागर साहब आपसे ही तो सीखते हैं हम। आदाब, नमस्कार, बहुत नवाजिश रियाज सागर साहब, सद्र आवाज जी कट को मेरा नमस्कार। तो अपने पसंदीदा शेर से मैं आगाज करती हूँ इरशाद। कि मेरे लफ्जों को बेजुबां करके, मेरे वाह, लफ्जों को बेजुबां करके, मेरे लफ्जों को बेजुबां करके। आज इनका इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा। क्या हुआ?
खुद को आजमा करके। तबस्सुम साहिबा, या तो आप अपने कमरे की खिड़कियां खोल दें, नेटवर्क कम है, एसी वेसी चल रहे होंगे ना, एक ही तरीका है। और आप आप जी जी तहत के बजाय सीधे तरन्नुम में पढ़ें। आप खिड़कियां खोल दें तो नहीं, ही, नहीं तो आप इनका इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है असल में ना। अभी आ रही है आवाज बराबर सर? आप अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, शायद वहां नेटवर्क सही नहीं आ रहा है। जी जी अभी आ रही है ठीक? हाँ ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आप बाईं जी। तरफ हो जाएं, फ्रेम से थोड़ा सा बाहर हैं, लेफ्ट सेंटर साइड, हो जाए थोड़ा। जी थोड़ा सा लेफ्ट साइड, अपने लेफ्ट। इधर इधर। जी अ, जी एक शेर से आगाज करती हूँ कि मेरे लफ्जों को बेजुबा करके थम गया वक्त सब बयां, सारे रिश्ते जमी पे छूट गए, क्या मिला खुद को आजमा करके। वाह, क्या वाह वाह। एक गजल बहुत पेश अच्छा। करती हूँ। बहुत शुक्रिया। एक गजल पेश करती हूँ तरन्नुम में, गौर फरमाइएगा। इरशाद। इरशाद। जब भी गुलदस्तियाब होते हैं, क्या बात है। भी गुलदस्तियाब होते हैं, जब भी गुलदस्तियाब होते हैं, वाह मेरी आँखों में ख्वाब होते हैं, क्या कहने। मेरी बहुत। आँखों में ख्वाब होते हैं, क्या बताएं तुम्हारी फुरकत में, वाह क्या बताएं तुम्हारी फुरकत में, दिल पे क्या क्या अजाब होते हैं, वाह वाह। दिल पे क्या बहुत क्या खूब। अजाब होते हैं, जाने होती है क्यों हसद उनको, जाने होती है क्यों हसद उनको, जब भी हम कामयाब क्या कहने। वाह वाह वाह। क्या बात है। वाह वाह वाह। जब भी क्या हम कहने। कामयाब अच्छा होते शेर हैं। है, शेर फिर से पढ़िए। वाह बहुत वाह। अच्छा शेर है। जाने होती है क्यों हसद हसद उनको। उनको, जाने होती है क्यों हसद उनको, जब भी हम कामयाब होते हैं, वाह भी गुलदस्तियाब होते हैं, बहुत उम्दा। पढ़ने वाले तो राज पढ़ लेंगे, वाह पढ़ने वाले तो राज पढ़ पढ़ने वाले तो राज लेंगे, पढ़ लेंगे। चेहरे दिल की किताब क्या बात है। वाह होते हैं, क्या कहने, क्या बहुत कहने। अच्छा है। बहुत बहुत अच्छा। खूब। चेहरे बहुत दिल खूब। की किताब वाह वाह। होती है। और बहुत वक्ता गौर उम्दा। बताइए कि देख कर जाने क्यों तबस्सुम को, वाह देख कर जाने क्यों तबस्सुम को, वाह फूल सब लाजवाब होते हैं, वाह वाह वाह। वाह क्या वाह। कहना है। फूल बहुत सब उम्दा। लाजवाब बहुत खूब, बहुत खूब। वाह होते हैं। वाह। आप अशारी ऐसे कहती हैं कि लोगों को लाजवाब बना देती हैं।